हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 के लिए चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल पर डिस्कशन करेंगे। लाइंस एंड एंगल किसके अंतर्गत आता है? ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है। ज्योमेट्री में हम लोग को लाइंस एंड एंगल्स पढ़ना है। अब लाइंस एंड एंगल पढ़ने से पहले ज्योमेट्री आखिर कहाँ से स्टार्ट होता है इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। जिस प्रकार से इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं तो इंग्लिश में पहला होता है अल्फ़ाबेट में ए, हम लोग पहला पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप यानी पहला पदांक इंग्लिश में ए होता है, हिंदी में क होता है। उसी तरह से मैथ में आपका 1 होता है। अब मैथ का ये ब्रांच है ज्योमेट्री। आखिर ज्योमेट्री कहाँ से स्टार्ट होता है? ज्योमेट्री का पहला स्टेप क्या है? तो ज्योमेट्री का पहला स्टेप है आपका पॉइंट से शुरू होता है। पॉइंट से आपका ज्योमेट्री शुरू होता है। अब पॉइंट होता क्या है? हिंदी में इसको कहते हैं बिंदु, यानी माथे की बिंदिया बिंदु कहते हैं। तो बिंदु क्या होता है? तो बिंदु इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है और इतना बड़ा भी हो सकता है। तब आखिर बिंदु किसको कहेंगे हम लोग? बिंदु का डिफिनीशन यानी पॉइंट का डिफिनीशन होगा क्या? तो ज्योमेट्री में पॉइंट का डिफिनीशन बहुत ही कठिन है, फिर भी लोग निकाले हैं। ज्योमेट्री में पॉइंट का डिफिनीशन निकाले हैं। वो डिफिनीशन होता क्या है कि ये पॉइंट इज ए फिगर। पॉइंट क्या है? एक फिगर है। पॉइंट एक फिगर है विच हैज नो लेंथ, जिसके पास लेंथ नहीं होता है, ब्रेड्थ नहीं होता है एंड थिकनेस भी नहीं होता है। यानी तीनों चीज नहीं होता है, लंबाई ना हो, ना चौड़ाई होगा, ना मोटाई होगा, तीनों में से कुछ नहीं होगा। जब तीनों में से कुछ नहीं होगा तो क्या होगा भाई? बट कुछ होगा, बट इट एग्जिस्ट निकलता है। यानी पॉइंट इतना बड़ा कुछ भी हो सकता है। पॉइंट हम लोग बाल का नोक से, जब हम लोग ड्राइंग करते हैं तो बाल का नोक से, एक नोक से भी हम लोग पॉइंट डाल सकते, डॉट डालेंगे, वो भी मेरा पॉइंट कहलाएगा। तो पॉइंट का डिफिनीशन करना मुश्किल है, लेकिन हम लोग पॉइंट में जानेंगे तो क्या होगा? नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, BREADTH, breadth and no thickness। यानी पॉइंट में लेंथ नहीं होता है, ब्रेड्थ नहीं होता है और थिकनेस नहीं होता है। यानी स्टार्टिंग आ गया पॉइंट। अब है पॉइंट के बाद सेकेंड स्टेज क्या आता है? तो बहुत सारे पॉइंट को हम यदि एक क्यूब में, लाइन में, कतार में सजा दें तो इससे जो फिगर बनेगा उसी को हम लोग लाइन कहते हैं, अब हम लोग ज्योमेट्री में लाइन दो तरह का होता है। एक होता है स्ट्रेट लाइन, एक होता है कर्व लाइन। क्या होता है? कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा लाइन जो होगा उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन कहेंगे, और कर्व मतलब टेढ़ा लाइन होगा उसको हम लोग कर्व लाइन कहेंगे। तो स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन दो पार्ट पर आ गए। पहला लाइन पॉइंट हो गया, अब दूसरा हो गया हमारे पास में लाइन। क्या हो गया? लाइन। आगे पॉइंट के बाद दूसरा सेक्शन आया लाइन। अब लाइन के बाद और क्या बनेगा? प्लेन बनता है। तो प्लेन कैसे बनेगा? बहुत सारे लाइन एक को हम लोग सजा दें आगे पीछे रखते हुए, तो ये जो बनेगा ये हमारा प्लेन बनेगा। क्या बनेगा? प्लेन। यानी हम अपनी तलहटी पर ही रख लेते हैं और उसमें उस पर यदि हम लोग लाइन एक करके हम लोग सजा दें, रख दें। अब लाइन का मतलब वो तार समझ लीजिए, पतला सा तार जो वायर होता है आपका इलेक्ट्रिक सिटी में तार में लगा होता है, उसको निकाल लीजिए उसको, या सूता थ्रेड देखे, थ्रेड को ले लीजिए लंबा, तो थ्रेड तो मुड़ जाएगा, लेकिन मान लीजिए वही तार जो आपका आयरन का रहेगा तो मुड़ेगा नहीं। उसको एक एक करके बगल सजा दीजिए तो क्या बनेगा? एक तो फिगर बन जाएगा। वो फिगर क्या कहलाएगा? प्लेन कहलाएगा। यानी पॉइंट के बाद लाइन के बाद प्लेन हो गया। अब हम लोग उसके बाद पढ़े हैं, क्लास 2 से पढ़ते आए हैं, ट्रायंगल बनाए हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, ये सब क्या है? लाइन से बना हुआ फिगर है, उसका स्पेशल नाम है। अब हम लोग आ जाते हैं टॉपिक अपना लाइंस एंड एंगल, जो हमारे पास टॉपिक क्लास 7 में है उस पर डिस्कस करते हैं। लाइंस एंड एंगल्स, लाइन तो चला आया, समझ लिए। एंगल किसको कहते हैं? सबसे पहले एंगल
एंगल किसको कहेंगे? जब दो लाइन अब लाइन आ गया, लाइन में कुछ अभी छूट गया, लाइन क्या छूटा है? तो लाइन जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, लाइन का एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन का एंड पॉइंट नहीं होता, यानी कहां से स्टार्ट हुआ है कहां जाएगा पता नहीं। लेकिन उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है लाइन सेगमेंट, यानी लाइन का टुकड़ा, लाइन सेगमेंट। उसके बाद आता है रे, क्या आता है? रे। ये रे हो गया, रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन कहां जाएगा पता नहीं। एक बल्ब है, बल्ब में क्या आता है? बल्ब से रोशनी निकलती है, दैट इज रे। वो कहाँ से निकली है? तो बल्ब से निकली है। आप देख रहे हैं बल्ब वाली रूम में रखा हुआ, लगा हुआ, ऊपर में लगा हुआ है, वहां से लाइट जा रहा है। मोमबत्ती कैंडल माने लगाए हुए हैं, मोमबत्ती कैंडल से लाइट जा रहा है, तो लाइट वहां से स्टार्ट होकर जा रहा है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट रे का है, रे का स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन कहां तक जाएगा रे पता नहीं। जहां तक उसको स्पेस मिलेगा वो ज्यादा चला जाएगा, यही रे हो गया। लाइन में अब 3 पार्ट हम लोग पढ़ लिए। लाइन मतलब पूरा बड़ा लाइन सेगमेंट, लाइन का छोटा टुकड़ा, और तीसरा हो गया रे। इसको जरूरत क्यों पड़ी? हमको एंगल की जरूरत पड़ी। एंगल बनाने के लिए एंगल होता क्या? जब दो ठो रे या दो ठो लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट एक हो, यानी जहां से स्टार्ट होता है दोनों एक ही जगह से स्टार्ट होता है, तो उसको हम लोग इस प्रकार से जो फिगर बनेगा, इस प्रकार से जो फिगर बनेगा, इसको हम लोग एंगल कहते हैं। यानी यहाँ दोनों के बीच में स्पेस बना, ऐसा जो बना तिरछा लाइन बना, तो इसको हम लोग तिरछा जो बन गया बन रहा है, इसको हम लोग एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एंगल। एक दूसरा एग्जांपल लोग दिखाते हैं, जब कोई चीज होता है, कोई मैच वगैरह होता है, जब जीत जाते हैं तो लोग क्या दिखाते हैं? विक्ट्री का साइन इस प्रकार से दिखाते हैं। बाहर में जैसे मोदी जी जीते थे, तो बाहर में जब आए थे तो ऐसे हाथ करके सबको दिखा रहे थे, यानी विक्ट्री। विक्ट्री मतलब ये हो गया, भी बन गया। भी क्या है? भी का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या बन गया? एंगल बना। क्या बना? एंगल। ओके, तो हम लोग पॉइंट पढ़ लिए, लाइन पढ़ लिए, एंगल पढ़ लिए। अब एंगल जो है, एंगल का टाइप ऑफ पढ़ेंगे। एंगल का टाइप, एंगल कितने प्रकार का होता है उसको देखते हैं। एंगल सबसे पहले आप जानिए एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। उसके बाद राइट एंगल, राइट एंगल। उसके बाद आइए ऑब्टूस एंगल, ऑब्टूस एंगल। उसके बाद आ जाइए एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो एंगल 90 डिग्री से छोटा हो, यानी 90 डिग्री से छोटा वाला जो भी होगा वो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल कहलाएगा। हम लोग पॉजिटिव की बात करेंगे, नेगेटिव की यहाँ बात नहीं हो रही है। राइट एंगल, यदि 90 डिग्री वैल्यू है तो समझिए राइट एंगल हो गया। ऑब्टूस एंगल, ऑब्टूस एंगल का मतलब हो गया यदि 90 डिग्री से बड़ा, 90 से ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, यानी ऑब्टूस एंगल कहलाता है 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्टूस एंगल कहते हैं। अब उसके बाद क्या है? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जिसका वैल्यू 180 डिग्री होता है उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। यानी एंगल के विषय में हम लोग ने यहाँ पर सीखा। एंगल कितने प्रकार के होते हैं? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूस एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। ओके, अब हम लोग चर्चा करेंगे लाइंस पर। क्या करेंगे चर्चा? लाइंस पर। ओके, नाउ अब हम लोग एंगल्स का टाइप पर थोड़ा सा चर्चा कर रहे। वो तो हो गया था एक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल। अब स्पेशल जो आप लोग किताब में जो पढ़ना है आपके एरिया के अंदर है, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले एंगल यहाँ पर देख लीजिए। एंगल है, एक साइड ए बी है, एक साइड बी सी है। इसको साइड भी कहा जाता है और इसको आर्म भी कहा जाता है। ये जहाँ मिला मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग वर्टेक्स करते हैं। क्या कहते हैं इसको? वर्टेक्स। एंगल जब भी लिखेंगे तो वर्टेक्स मिडिल में होगा, वर्टेक्स मिडिल में होगा।
यानी एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इसको लिखा जाता है। और दूसरी भाषा में एंगल बी भी हम लोग लिखते हैं, केवल बी एंगल भी लिखते हैं। ओके, अब हम लोग चर्चा करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है। जब दो ठो एंगल आपके पास है और वो दोनों को आप यदि जोड़ दें, ऐड कर दें और दोनों का सम मिलाकर 90 डिग्री हो जाए तो समझ जाइए कि दोनों पेयर जो है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी मेरे पास यदि एक एंगल है मान लीजिए 40, तो सेकेंड एंगल क्या होगा 50। 40 एंड 50 बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। 40 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 50, 50 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 40। उसी तरह 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 60, 60 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 30। ओके, अब हम लोग आते हैं सप्लीमेंट्री में इसका मतलब क्या था, 90 डिग्री ऐड करेंगे तो मिलना चाहिए। इसका है क्या 180 डिग्री दो एंगल को जोड़ेंगे तो होना चाहिए। यानी सप्लीमेंट्री दो एंगल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आए। मान लीजिए आपके पास में एक तो एंगल है 120 डिग्री, सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड होगा 60 डिग्री। ओके, इस प्रकार से हम लोग सप्लीमेंट्री किसी का मालूम करना रहेगा तो आसानी से मालूम कर सकते हैं कि 60 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। 60 का सप्लीमेंट्री एंगल 120 होगा और 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्री होगा। ओके, अब हम लोग आते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल पर चर्चा करते हैं। व्हाट इज एडजेसेंट एंगल? जब दो एंगल एक एंगल ये हो गया और एक एंगल मान लीजिए ये हो गया, अलग अलग है लेकिन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, वर्टेक्स दोनों का एक ही है, लेकिन ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं हुआ, एक दूसरे के सटा हुआ एंगल नहीं कहलाएगा। यानी वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। एक बात, वर्टेक्स कॉमन हो, पहला नंबर। अब वर्टेक्स कॉमन हो गया, फिर भी ये है सो नहीं बन पा रहा है एडजेसेंट। क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि बीच का स्पेस छूट जा रहा है, तो सेकंड क्या आ गया, कॉमन साइड, यानी एक हो साइड कॉमन होना चाहिए। यानी ऐसा होना चाहिए, ये एंगल हो गया तो दूसरा एंगल के लिए ये वाला साइड कॉमन होगा, ये साइड कॉमन होगा। यानी ये एंगल वर्टेक्स दोनों का सेम है, इसका मतलब कॉमन साइड एक तो होगा, तो समझ जाइए कि जो ये एडजेसेंट एंगल हो सकता है। यानी वर्टेक्स कॉमन हो गया, साइड भी कॉमन हो गया, एक साइड इसमें भी है, एक साइड इसमें भी है। अब क्या साइड कॉमन होने के बावजूद क्या एडजेसेंट एंगल हो सकता है? इस पर खास चर्चा कर लीजिए। एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल ये पूरा बड़ा है, एक छोटा है। अब देखिए एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी होता है, आस पड़ोस का, यानी एक दूसरे में किसी का मर्ज नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए क्या हो गया कि एक एंगल बहुत बड़ा है और उसी में से एक छोटा एंगल हो गया, यानी क्या हो गया, एक बड़ा एंगल के अंदर छोटा एंगल घुस गया है, ये एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएगा। यानी कोई भी पार्ट दोनों एंगल का एक दूसरे से बीच में कंसाइड नहीं है, दोनों के बीच में आना नहीं चाहिए, कॉमन नहीं आना चाहिए कोई भी पार्ट। तो यहाँ पार्ट कॉमन आ गया, कैसे आ गया कि ये पूरा पार्ट दोनों में कॉमन, ये इसमें भी है और बड़ा वाला में भी है, इसलिए ये वाला भी हमारे पास में एडजेसेंट एंगल का उदाहरण लेंगे तो नहीं होगा। ओके, तो क्या हुआ कि अब डिफिनेशन कहीं जानेंगे, जो कॉमन साइड होगा और नॉन कॉमन साइड जो होगा, तो कॉमन साइड के एक ऊपर में होगा और एक दूसरा नीचे होगा। यानी कॉमन दो साइड बच गया, कॉमन साइड के अलावा दो साइड बचा, एक ऊपर में होना चाहिए, एक नीचे होना चाहिए। यानी यहां देख लीजिए, यहां क्या कॉमन साइड कौन था, ये था, और नॉन कॉमन साइड ये है और ये है।
नॉन कॉमन साइड ये है और ये है, तो ये क्या है, कॉमन साइड के दोनों एक ही तरफ में है, दोनों एक ही तरफ में नॉन कॉमन साइड है, इसलिए ऐसा सेट को हम लोग एडजेसेंट एंगल का सेट नहीं कहेंगे। यानी स्पष्ट आपके दिमाग में हो जाना चाहिए अब कि एडजेसेंट एंगल क्या हुआ, तो ये एंगल ये ऐसा बन गया, और दूसरा है इसका पेयर यदि एडजेसेंट बनाएंगे तो इसके ठीक बगल में यहाँ से एक एंगल बनेगा, यानी ये एंगल हो गया और ये एंगल हो गया। अब ये दो लगातार एंगल हो रहा है तो इसी को हम लोग एडजेसेंट एंगल कहेंगे, पेयर। यानी एक साइड जो कॉमन है उसके बाद दूसरा क्या होना चाहिए, अदर साइड जो ना इस कॉमन के एक ऊपर होगा एक कॉमन के नीचे होगा, इसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा, इसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा। तो एडजेसेंट एंगल बहुत ही क्रिटिकल चीज था, इसलिए बताना जरूरी था। एडजेसेंट एंगल क्या हो गया, वर्टेक्स दोनों का कॉमन होना चाहिए, कॉमन एक साइड होना चाहिए, और तीसरा नंबर कोई भी पॉइंट एरिया कैन नॉट कंसाइड, यानी कोई भी एरिया दोनों के बीच में कॉमन नहीं होना चाहिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल का एग्जाम्पल कहते हैं। ओके, तो क्या था एडजेसेंट एंगल का, पहला था वर्टेक्स इज कॉमन, सेकेंड था कॉमन साइड एक होना चाहिए, और तीसरा मैंने लिखा है यहाँ पर एरिया कोई भी कंसाइड नहीं होना चाहिए, और इसी का दूसरा नाम है फोर्थ नंबर में देते हैं नॉन कॉमन साइड इज नॉट इन वन साइड, यानी नॉन कॉमन साइड है एक ही साइड में नहीं होना चाहिए, यानी एक घर में हो एक ऊपर हो तो एक नीचे हो, इसका ध्यान हम लोग रखेंगे। अब आ जाते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर पेयर जब उसका सम 180 डिग्री हो जाए, यानी दो एंगल यदि एडजेसेंट है और दोनों का सम यदि 180 डिग्री हो गया तो समझ जाइए लीनियर पेयर हो गया। अब लीनियर पेयर के लिए मान लीजिए मेरे पास में एक एंगल यहाँ बना दिए, ओके, और दूसरा एंगल ये हो गया। अब ये हो गया तो ये कॉमन साइड हो गया, और नॉन कॉमन साइड्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, नॉन कॉमन साइड्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, यानी एक इधर है तो एक उधर होना चाहिए, दोनों एक ही तरफ नहीं आएगा तो अपोजिट साइड में हो गया, इसका तो होता ही है। तो ये अपोजिट साइड में होने के बाद क्या होगा, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, एंड लीनियर पेयर हो गया, वही मेरा लीनियर पेयर बन गया। ठीक है, अब वर्टिकल अपोजिट एंगल पर चर्चा करते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल होता क्या है, जब दो ठो लाइन को हम लोग क्रॉस कर दें, ओके, तब यहाँ एंगल बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है एक यहाँ बन रहा है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल दोनों इक्वल होगा, इसी को हम लोग वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसको हम लोग कहते हैं। ये भी आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, ये भी वर्टिकल और ये भी वर्टिकल। ओके, अब हमारा बोर्ड काफी बढ़ गया है, इसको इरेज करेंगे और आगे बताएंगे। ओके, अब है लाइंस, नॉन पैरेलल लाइंस। जब दो लाइन को आगे बढ़ाएंगे, यदि वह आगे मीट कर जाता है यानी मिल जाएगा कहीं, तो उसको हम लोग नॉन पैरेलल लाइन कहेंगे, लाइंस कहेंगे। पैरेलल लाइन, जब दो लाइन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और कहीं नहीं मिलेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन। एक सड़क के किनारे, सड़क के दोनों तरफ पे आप चलते चले जाइए, कोई भी दोनों आदमी कभी भी आपस में नहीं मिल पाइएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन। ओके, अब ट्रांसवर्सल लाइन, जब नॉन पैरेलल लाइन को हम लोग क्रॉस कर देंगे, काट देंगे कोई भी, तो कहलाएगा ट्रांसवर्सल लाइन। ये लाइन है सो ट्रांसवर्सल है, यानी दोनों लाइनों को काट रहा है। अब आते हैं ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, यानी नॉन पैरेलल साइड्स हो गया, एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, यहाँ बहुत सारे चीज बन रहे हैं, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारा एंगल बना हुआ है।
तो अब उसके विषय में हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो स्पेशल एंगल का नाम क्या हो सकता है। ओके, ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल की पहले बात कर लेते हैं। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, जब ये दोनों लाइन हम लोग क्रॉस किए हैं, ये पहले लाइन है, ये क्रॉस हुआ है, यानी इसके अंदर में, यानी दोनों लाइन के अंदर में इंटीरियर पार्ट में जो भी एंगल होगा उसको हम लोग इंटीरियर एंगल कहेंगे। जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया और 4 हो गया, 4 3 6 और 5, ये चारों है सो इंटीरियर एंगल है। अब एक्सटीरियर एंगल लाइन के, दोनों लाइन के ऊपर या नीचे, लाइन से ऊपर में है 1 और 2, 7 और 8 है, नीचे है, यानी 1 और 2 और 8 और 7 एक्सटीरियर एंगल हो गया, 3 4 5 6 इंटीरियर एंगल हो गया। अब हम लोग पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पर चर्चा करते हैं। व्हाट इज पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब जब कभी कोई लाइन है और ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में, और लाइन के यदि ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे, यानी ये तो ये, ऊपर है तो ऊपर, ये इस लाइन के ऊपर हो गया, इस लाइन के ऊपर हो गया। अब ये या ये होगा चाहे होगा, यानी ऊपर में हो गया, यानी सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और इस लाइन के ऊपर में है, इस लाइन के ऊपर में है, इसलिए इसको दोनों को हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसको भी कहेंगे, यानी ये और ये, यानी कहने का मतलब यहाँ 4 और 5 है, सॉरी 1 और 5 है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 एंड 5, 1 और 5 जो है पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, एक पेयर बना। दूसरा पेयर 2 और 6, एंगल 2 और 6, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बना। उसी तरह से हम लोग उल्टा के देखेंगे, 3 और 7 पेयर होगा, सारा को लिखा सही नहीं होगा, 3 और 7 यानी क्या हुआ, बेलो द लाइन, ये इस लाइन के नीचे है, इस लाइन के नीचे है, और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एक ही तरफ में है, 3 और 7 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। 4 और 8 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर जब बनाएंगे तो 2 और 6 हो गया, और क्या होगा 3 और 7 हो गया। लेकिन वो इंटीरियर एक्सटीरियर देख रहे थे तो 1 और 2 क्या कहलाना था, एक्सटीरियर, 8 और 7 क्या कहलाना था, एक्सटीरियर, 3 4 5 6 क्या कहलाना था, इंटीरियर। यानी 8 एंगल है, 8 एंगल को हम लोग इंटीरियर और एक्सटीरियर में भी बांट सकते हैं। उसी प्रकार से 8 एंगल में हम लोग पेयर बना सकते हैं। कौन कौन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो सकता है ये समझ में आ गया भाई से। अब है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल तो 4 तो है, 3 4 5 6। अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानी एक ये है तो एक छोड़ दीजिए ये। अब दूसरी भाषा में ट्रांसवर्सल लाइन का इंटीरियर एंगल, ट्रांसवर्सल लाइन का एक ट्रांसवर्सल इधर में होगा, एक इधर में होगा, यानी 4 हुआ, एक 6 हो गया। अब क्या है दूसरा, ये वर्टेक्स है, दोनों का वर्टेक्स भी अलग होना चाहिए। देखिए 6 है और 4 है, 4 का वर्टेक्स अलग है, 6 का वर्टेक्स अलग है, 4 का वर्टेक्स अलग हो गया, 6 का वर्टेक्स अलग हो गया। यानी इंटीरियर एंगल क्या हो गया, 4 और 6। दिखाई क्या पड़ा हमें, वर्टेक्स अलग अलग होना चाहिए, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, अपोजिट साइड में होना चाहिए, एक इधर तो एक इधर। इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल समझ में आ गया। एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अब उसी तरह से ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे क्लॉकवाइज काउंट करेंगे हम लोग, 1 2 3 4। यानी एक्सटीरियर एंगल अल्टरनेट किस कौन होगा, 1 और 7, 2 और 8। इसके विषय में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया।
पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल की चर्चा करते हैं। अब क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी ये वाला और ये वाला, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, उसके इधर में हो चाहे इधर में हो, 3 और 6 की बात हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये जो यहाँ से आया पेयर वाला जो आया है, ये स्पेशल केस कहाँ आएगा, जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होगा तब उस केस में हम लोग चर्चा करते हैं क्या होता है। पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी ये था हमारे पास 1, ये था 2, ये था 3, ये था 4, ये था 5 और ये था 6, 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8। देखिए ध्यान से देखिए, पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी 2 और 6 इक्वल होगा, 2 और 6 इक्वल होगा, 3 और 7 इक्वल होगा, 4 और 8 इक्वल होगा, 1 और 5 इक्वल होगा। ये हो गया पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। किसके लिए, यदि दो लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल काट रहा है तब। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अब देखिए अल्टरनेट इंटीरियर यानी 4 और 6, 4 और 6 क्या बोलता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, यानी 4 और 6 इक्वल होगा। किसके लिए, यदि पैरेलल लाइन है तब, ये दोनों पैरेलल लाइन है तो 4 और 6 बराबर होगा, 3 और 5 इक्वल होगा, यानी अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इन पैरेलल लाइन। एक्सटीरियर एंगल ये भी 1 और 7 इक्वल होगा, 2 और 8 इक्वल होगा। ओके, अब यहाँ गया लास्ट पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके इस साइड में और इसके इस साइड में 3 और 6 है। बोल रहा है यदि ये पैरेलल है तो 3 और 6 को ऐड कीजिएगा तो 180 डिग्री आएगा, 4 और 5 को जोड़िएगा तो 180 डिग्री आएगा यदि पैरेलल है तो। ये हो गया हमारा नॉन पैरेलल साइड्स और पैरेलल साइड्स को देखते हुए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। लगभग क्लास 7 में इतना ही आप लोगों को पढ़ना है। इसे अच्छी तरह से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हम लोग देखेंगे, समझेंगे और एक्सरसाइज नंबर 5.1 और 5.2 को बनाने की कोशिश करेंगे। यदि बनता है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो मैं अगले एपिसोड में उसका सॉल्यूशन भी दूंगा। ओके, थैंक यू।